हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज को लेक्चर में दैट इज लेक्चर नंबर 11 में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो सेशन में बताया था। दैट वाज डिराइव एन एक्सप्रेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलालिटी, राइट। तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलालिटी, ये दोनों चीजों के बीच में आपको एक डेरिवेशन डिराइव करना है, व्हिच मींस इसके बेसिस पे एक फॉर्मूला आपको डिराइव करना होगा। इज दैट क्लियर? नाउ थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको एक फॉर्मूले के बारे में बताया था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल मैंने आपको क्या बताया था? दैट वाज डेल्टा टीबी, करेक्ट है। वरस मोलालिटी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल एम, करेक्ट है। तो जहां भी आपको स्मॉल एम दिखाई दिया, इसका मतलब समझ जाना मोलालिटी। और याद करना, ये मैंने आपको 5 फॉर्मुलेज में बताया था, करेक्ट है। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और फाइनल मोलालिटी, करेक्ट है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था, सारे फॉर्मुलेज एक बार रिवाइज कर लो, सो दैट आपके आगे आने वाले डेरिवेशंस में आपको वो काम आएगा। इज दैट क्लियर? नाउ अब मुझे बताना, लास्ट वाले लेक्चर में हमने एक डेरिवेशन एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, व्हिच वाज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट है। तो मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया था, दैट वाज डेल्टा टीबी व्हिच इज इक्वल्स टू टी माइनस टी नॉट, करेक्ट है। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट टाइम फॉर्मूला बनाया था, करेक्ट है। जहां भी टी का मतलब क्या बनेगा? टी का मतलब क्या बनेगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। एंड टी नॉट का मतलब बनेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, करेक्ट है। तो यहां पे आपका जो सॉल्यूशन रहेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वरस प्योर सॉल्वेंट जो रहेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो दोनों के बीच में जब आप डिफरेंस निकालते हो, दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है? दैट इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट है। अब इसके बाद एक सिंपल सा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने सॉल्व किए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने परफॉर्म किया था, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हमें एक चीज यहां पे पता चली। हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी, दैट वाज एलिवेशन ऑफ, ध्यान से समझना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज directly proportional to the molality, करेक्ट है, to the मोलालिटी। ये चीज हमें यहां पे पता चली, करेक्ट है। तो एक्सपेरिमेंटली जब हम लोगों ने सॉल्व किया, तो हमें पता चला एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इसे हम लोग अब क्या करेंगे? इक्वेशन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सिंबल क्या बनेगा स्टूडेंट्स? दैट इज डेल्टा टीबी which is directly proportional to the, किसको? मोलालिटी को। तो यहां पे आ जाएगा आपका स्मॉल एम। क्लियर? समझ में आ गया? नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, मुझे बताना। अगर आप मोलालिटी की वैल्यू इंक्रीज करते हो, मोलालिटी की वैल्यू अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, मतलब आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर आप मोलालिटी की वैल्यू को डिक्रीज करते हो, तो आपका डेल्टा टीबी का वैल्यू भी क्या होगा? दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द रीजन ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नाउ वन थिंग मेक श्योर, जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को जब आप रिमूव करते हो, सो व्हाट वी हैव टू टेक? वी हैव टू टेक अ कांस्टेंट। सो देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स डेल्टा टीबी which is equals to kb into m। यहां पे मैं b क्यों लगा रहा हूं? बिकॉज ये बॉइलिंग पॉइंट का होगा। जब आप फ्रीजिंग पॉइंट पे जाओगे, जो कि आपका नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बराबर, जब आप फ्रीजिंग पॉइंट पे जाओगे, तो जहां पे आपको b दिख रहा है स्टूडेंट्स, वहां पे सिर्फ आपको f करना है। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल नहीं आता। सिर्फ आपको सिंबल्स यहां पे चेंज करने होते हैं, दैट्स ऑल व्हाट वी हैव टू डू, करेक्ट है। तो यहां पे मेरे पास एक और फॉर्मूला बन गया, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू
KB इंटू M। समझ में आ गया? जहां पे डेल्टा TB एज यूजुअल सारे बच्चों को पता है, M का मतलब भी पता है मोलालिटी। नाउ दिस इज रियली अ न्यू टर्म, ठीक है? तो यहां पे आपको पता होना चाहिए वेयर KB इज इक्वल्स टू, KB का मतलब क्या होता है? दैट इज अ कांस्टेंट, बट सिंपली उसको कांस्टेंट बोल के तो मतलब है नहीं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोलाल एलिवेशन। ध्यान से समझना, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। केबी का मतलब होता है मोलाल एलिवेशन, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलोगे आप इसको? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर आप इसको एक और नाम से बुला सकते हो, या फिर आप इसे एक और चीज से बुला सकते हो, विच इज कॉल्ड एज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर? समझ में आ गया? तो दोनों में से आप कोई भी नाम दे दो चलेगा। अगर पेपर में पूछा इबिलियोस्कोपिक के बारे में तो भी आपको केबी के बारे में बताना है, और एल्स अगर आपको पूछा रहेगा मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट के बारे में तो भी आपका टर्म सेम होगा। ज़ाट लिया? तो आई होप सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब अच्छा मान के चलो पेपर में कभी कभार है ना आपको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का डिफाइन करने बोलते हैं, ठीक है? ध्यान से समझना, अगर आपको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट डिफाइन करने बोला रहेगा तो हमेशा याद रखो आप कैसे डिफाइन करोगे इसको। एक सिंपल तरीका बता रहा हूं। अगर आपको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू टेक इज, अब हमें क्या करना होगा? टेक द वैल्यू ऑफ मोलालिटी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है? बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है, मतलब केबी के वैल्यू को डिफाइन करना है, तो आप क्या करोगे? m की वैल्यू आप लोग यहां पे 1 ले लो, ठीक है? अब मोलालिटी 1 कब होगा? तो याद करो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था? दैट वाज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किस में था? केजी में था, करेक्ट है? अगर आप उसको ग्राम्स में देते हो तो इनटू 1000 करना पड़ेगा। दैट्स ऑल व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है? सो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्वेंट इन केजी। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं मोलालिटी की वैल्यू मुझे 1 मिली, करेक्ट है? मोलालिटी की वैल्यू अगर मुझे 1 मिली तो कैसे मिली स्टूडेंट्स? मोलालिटी की वैल्यू मुझे 1 तब मिलेगी जब आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू कितना होगा? 1। ज़ाट लिया? बात समझ में आ रही है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स मैंने कितने लिए? 1, और उसको डिसॉल्व किया मैंने 1 kg में। ज़ाट लिया? बात समझ में आ गई? तो मैंने 1 मोल लिया, नंबर ऑफ मोल्स मैंने 1 लिए और उसको मैंने 1 kg में डिसॉल्व किया, तो यहां पे रिजल्टेंट वैल्यू जो मेरे पास मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो मोलालिटी की वैल्यू कितनी बन गई मेरे पास? 1 बनेगी। ज़ाट लिया? बात समझ में आ गई? तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है मोलालिटी की वैल्यू आपको 1 कैसे मिली, ठीक है? तो अगर मैं मोलालिटी की वैल्यू 1 इस वाली इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, सपोज इसको मैं एक नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? तो अगर मैंने मोलालिटी की वैल्यू m इज इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट किया मैंने, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है? ध्यान से समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। m इज इक्वल्स टू 1 मैंने सब्स्टिट्यूट किया फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? देयरफॉर डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, m की जगह पे वैल्यू 1 पुट अप कर दिया, तो यहां पे क्या बचेगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी। समझ में आ गया? यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है? अगर हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर देना, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? अभी मैं किसको डिफाइन कर रहा हूं स्टूडेंट्स? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन कर रहा हूं, तो यहां पे आपका डेफिनेशन क्या बनेगा? द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप समझ जाओ। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू द किसको इक्वल है? दैट इज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है? कब? व्हेन मोलालिटी इज 1। समझ में आ गया? ठीक है? तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू द इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट व्हेन मोलालिटी इज इक्वल्स टू 1, या फिर आप उसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप ये लिखोगे तो भी चलेगा, और एल्स सिंपली मोलालिटी इज इक्वल्स टू
1। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था आपका एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करने का तरीका। सो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मोलालिटी के बीच में रिलेशन प्रूव किया, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। फिर उसके बाद मेरे पास यहां पे एक फॉर्मूला बन गया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया केबी का मतलब क्या होता है, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर आप उसको बोल सकते हो एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। आप मुझे क्या डिफाइन करना था, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करना था। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने मोलालिटी की वैल्यू कितनी पुट अप कर दी, 1। अब मोलालिटी की वैल्यू 1 कैसी आई, तो वो भी मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। यहां पे जो मैंने साइड में लिखा था, अगर आपको याद नहीं है थोड़ा सा रिवाइंड कर लो, थोड़ा सा पीछे जाओ और वापस उसको एक बार देख लो। ठीक है, अब मोलालिटी की वैल्यू मैंने क्या की, मैंने इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, सो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट व्हेन मोलालिटी इज 1। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक लास्ट एक फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, तो फॉर्मूला डिराइव करने से पहले फटाफट इसको एक बार बुक पे कॉपी कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। ओके, तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहां पे एक और फॉर्मूला मिलने वाला, ध्यान से देखना, कहीं पर डिफिकल्टीज आ रही है प्लीज वहीं पे स्टॉप करो, वापस दोबारा एक बार उसको देख लो। ठीक है, नाउ डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू एम का मतलब क्या बताया था, मोलालिटी, एंड मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था, दैट वाज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्वेंट। करेक्ट है, मास ऑफ अ सॉल्वेंट। इस बार हमने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अगर आप ग्राम्स में कन्वर्ट नहीं करते हो, केजी में रखते हो, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास यहां पे ग्राम्स में दिया हुआ है तो इंटू 1000 करवा लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ एज वी ऑल नो दैट नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे करते हो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। करेक्ट है, चलो, सो देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, बोलो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, केबी इनटू, फटाफट मुझे बताना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। करेक्ट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला क्या था, यहां पे बाजू में लिख के रखता हूं, मास अपॉन मोलार मास। करेक्ट है, समझ में आ गया? तो मास अपॉन मोलार मास, मास का मतलब क्या बनेगा, मास का सिंबल मैंने क्या बताया था, दैट वाज W। करेक्ट है, समझ में आ गया, W, सॉरी 1 नहीं आएगा, W। ठीक है, अपॉन नीचे क्या दिया हुआ है, मोलार मास, तो यहां पे आ जाएगा आपका कैपिटल M। क्लियर, समझ में आ गया? अब मुझे बताओ यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका पूछा हुआ है, सॉल्यूट का पूछा हुआ है। तो सॉल्यूट बोला मतलब क्या आना चाहिए, सॉल्यूट बोला मतलब आपका क्या आना चाहिए, 2, और नीचे भी आपका क्या आएगा, 2। क्लियर, आगे इनटू 1000 दिया हुआ है। ठीक है, 1000 आ गया, होल डिवाइडेड बाय, अब बताओ नीचे क्या आएगा, होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या दिया हुआ है, मास ऑफ अ सॉल्वेंट। तो मास बोला मतलब M और सॉल्वेंट बोला मतलब आपका नीचे आ जाएगा 1। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो मेरा फाइनल इक्वेशन बनेगा, देयरफॉर डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू, ये वाला यहां पे डिवाइड हो रहा है, नीचे यहां पे शिफ्ट कर दो, तो केबी इनटू W2 इनटू 1000 होल डिवाइडेड बाय, बराबर नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ है, M1 इनटू M2। करेक्ट है, समझ में आ गया? एक मिनट पॉज करना। स्टूडेंट्स बाय मिस्टेकली मैंने यहां पे कैपिटल M लिखा हुआ है, मुझे यहां पे बोला हुआ है मास बोला हुआ है ना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मास का मतलब यहां पे आ जाएगा W। ठीक है ना, तो यहां पे स्लाइडली एक मिस्टेक हुआ है, वही मैं चेक कर रहा था, तो यहां पे आ जाएगा W। करेक्ट है, नीचे भी यहां पे आना चाहिए आपका W। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा एक और फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया? तो हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के टोटल 3 फॉर्मूलेज हमारे पास आ गए। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा था, याद करो, मैंने आपको 3 फॉर्मूलेज बताए। एक फॉर्मूला तो लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हुआ था, सबसे पहले डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू T माइनस T नॉट, ये बन गया आपका सबसे पहला फॉर्मूला। फिर उसके बाद आज के लेक्चर में डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू स्मॉल m, दैट इज मोलालिटी,
ये बन जाएगा आपका दूसरा फॉर्मूला। एंड तीसरा फॉर्मूला अब भी हम लोग ने डिराइव किया, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। सो दिस इज माई थर्ड फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपके पास डायरेक्टली डेल्टा टीबी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूं, डेल्टा टीबी का वैल्यू डायरेक्टली मेरे पास गिवन नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा, टी का वैल्यू दिया रहेगा, टी नॉट का वैल्यू दिया रहेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आपका डेल्टा टीबी का वैल्यू निकाल लो। क्लियर? समझ में आ गया? अगर इनकेस मेरे पास कहीं पे केबी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है बट मेरे पास एम का वैल्यू है और डेल्टा टीबी का वैल्यू है, ठीक है, तो आपका इक्वेशंस इंटरचेंज करो और आपके पास यहां पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले सेशन में हम क्या करने वाले हैं, इसी चीज के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सो दैट आपको साइमल्टेनियसली न्यूमेरिकल्स भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।